I'm back with a new reel, and my today's reel is about the certain parameters which I discussed in my previous reel. Previously, I made a reel on UP जहाँ पर मैंने कहा था कि किस तरह से गवर्नमेंट सर्टेन पैरामीटर्स पे काम कर रही है और यूपी को एक बीमारू स्टेट की कैटेगरी से हटाकर एक डेवलपिंग स्टेट में कन्वर्ट कर रही है। आज हम उनमें से ही कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। आज मैं बात करती हूँ एजुकेशन की, किस तरह से यूपी में एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं, किस तरह से यूपी डे बाय डे अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर रहा है। आज इन्हीं सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एजुकेशन किसी भी स्टेट के लिए। यदि एजुकेशन सेक्टर प्रॉम्प्टली वर्क करेगा तो डेफिनेटली वो स्टेट काफी अच्छा इंप्रूव कर सकता है। यूपी की यदि बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि जो यूपी में प्राइमरी सेक्शन था वहां पर ड्रॉप डाउन 0% रहा है। प्राइमरी सेक्शन 3 to 5 स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे थे उनका ड्रॉप डाउन रहा है 0%। किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को स्कूल में सस्टेन करवाना, क्योंकि बच्चे यदि स्कूल में रुकेंगे ही नहीं तो फिर एजुकेशन किस लेवल पे हम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम होता है कि बच्चों को स्कूल में रोकना, उनको वहां पर सस्टेन करवाना, और उसके चलते ही एक लेवल क्रिएट किया जा सकता है। वहीं पर यदि मैं बात करूं और 2022 और 23 में इट वॉज 20% और 23 और 24 में ये हुआ है अप्रोक्स 5% था और 2024-25 में ये 0% रहा है। दैट वाज अ रिपोर्ट ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री की, जिन्होंने ये क्लियर कराया कि किस तरह से यूपी में स्कूल ड्रॉप डाउन प्राइमरी सेक्टर में इतना रिड्यूस हुआ है। यदि बात करी जाए यूपी की तो यूपी ने अपने आप को उन स्टेट की कैटेगरी में रखा है जहां पर स्कूल ड्रॉप डाउन 0 रहा है। इसमें दिल्ली है, हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है एंड तेलंगाना है। ये सारे स्टेट इस कैटेगरी में आते हैं जहां पर प्राइमरी सेक्शन में स्कूल ड्रॉप डाउन 0% रहा है। अब बात करते हैं मिडिल स्कूल की। मिडिल स्कूल में 6 to 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चे आते हैं और मिडिल स्कूल की बात करी जाए यूपी की तो यूपी में जो 2022 और 23 था वहां पर स्कूल ड्रॉप डाउन था 16%। इसके बाद यदि मैं बात करूं 2022 और 23 और 24 की तो ये रहा 3.9% एंड 2024-25 में ये था 3%। तो डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट इसको लेकर सीरियसली काम करेगी बिकॉज उनका इंटेंशन क्लियर दिख रहा है कि किस तरह से वो स्कूल ड्रॉप डाउन को रिड्यूस कर रहे हैं जिससे कि बच्चे स्कूल में रहें और एजुकेशन गेन कर सके। यदि बात करी जाए सेकेंडरी सीनियर एजुकेशन के बारे में, जहां से 9 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चे आते हैं, वहां पर भी स्कूल ड्रॉप डाउन रिड्यूस हुआ है। और यदि मैं बात करूं गर्ल्स एंड बॉयज की तो यदि आप देखेंगे जो मिडिल स्कूल में गर्ल्स का ड्रॉप डाउन ज्यादा है और जो सेकेंडरी स्कूल में वहां पर बॉयज का ड्रॉप डाउन ज्यादा है। तो ओवरऑल यदि आप देखोगे स्कूल ड्रॉप डाउन में गर्ल्स एंड बॉयज का रेशो, तो गर्ल्स का रेशो ज्यादा है 3.1%। वहीं पर यदि बॉयज के रेशो की बात करूं तो इट इज अराउंड 2.9%। तो इट्स रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द यूपी गवर्नमेंट कि किस तरह से बच्चों को स्कूल में सस्टेन करवाया जा रहा है सो दैट दे कैन पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। वहीं पर यदि बात करी जाए हम स्कूल फैसिलिटीज को लेकर, क्योंकि स्कूल फैसिलिटीज भी बहुत ही मैटर करती हैं। स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज यदि कोएड स्कूल है तो वहां पर फैसिलिटीज अकॉर्डिंगली अवेल कराई जानी चाहिए, गर्ल्स टॉयलेट, बॉय टॉयलेट। और यदि बात करी जाए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की, या बात करी जाए हैंड वॉशिंग यूनिट्स, जो भी यूनिट्स होते हैं उनकी, ये सारी चीजें प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए। स्कूल में एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सारी चीजें यदि अच्छे से प्रोवाइड करी जाएंगी तो डेफिनेटली बच्चों का ड्रॉप डाउन कम होगा, क्योंकि आधे बच्चे तो इसी सब रीजन के कारण बीच में स्कूल छोड़ के चले जाते हैं या किसी भी तरह की परेशानियां आती है। तो उन्हें लगता है कि स्कूल में जाके परेशान होने से तो अच्छा है कि स्कूल जाना ही बंद कर दो। या फिर टीचिंग, किस तरह की टीचिंग है, टीचिंग को टीचिंग सेंटर को इम्प्रूव करना, किस तरह की पढ़ाई करवाई जाती है, किस तरह का स्टाफ है, ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इन सब सेक्टर्स में भी प्रायोरिटी पे लेके चलना चाहिए, क्योंकि टीचिंग रियली मैटर्स अ लॉट। यदि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के टीचर हैं वहां पर पढ़ के भी काफी कुछ अचीव कर सकता है यदि सिचुएशन इन फेवर में रही तो। अदरवाइज क्या होता है कि जो स्कूल की, जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचिंग प्रोसेस है ना, वो उस लेवल की नहीं होती। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ भागते हैं। तो हमें गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचिंग एंड इन सब पे भी ध्यान रखना चाहिए। वही बात करी जाए
ओवरऑल 90% स्कूल्स में ये इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक फैसिलिटीज है, टॉयलेट्स वगैरह है, हैंड वॉशिंग यूनिट्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जा रही है, और 60% स्कूल्स में कंप्यूटर फैसिलिटीज हैं, 46% स्कूल्स में इंटरनेट है, 2% स्कूल्स में डिजिटल लाइब्रेरी है। तो इनमें डेफिनेटली काफी कुछ चेंजेस होना है, क्योंकि ये काफी लो लेवल पर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में यदि मैं बात करूँ, स्कूल में कंप्यूटर्स होना, बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है हर किसी के लिए। या बात करी जाए इंटरनेट की, इंटरनेट होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बिना इंटरनेट के आज के टाइम में लाइफ को हम उस लेवल पर नहीं अचीव कर सकते। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो सभी जगह अवेलेबल होनी चाहिए। बच्चों को अच्छी खासी एजुकेशन दी जानी चाहिए, तभी बच्चे सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज ड्रॉप डाउन बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि हम एक बार यदि ड्रॉप डाउन को कम करवा रहे हैं तो हमें उन पैरामीटर्स को सीरियसली लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली काफी कुछ इम्प्रूवमेंट करा गया है, काफी कुछ इम्प्रूवमेंट करना बाकी है अभी, क्योंकि इस प्रोसेस हम इसको ये नहीं कह सकते कि एक टाइम में चीजें सॉर्टेड हो जाएं। इसके लिए कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, और यदि गवर्नमेंट इसी इंटेंशन से काम कर रही है, आगे इन्हीं सब चीजों को प्रायोरिटी पर लेकर चल रही है, तो डेफिनेटली काफी कुछ हद तक चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो आई रियली थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग, किस तरह से उनके स्टेट को एक प्रायोरिटी पे लेके गवर्नमेंट काम कर रही है, किस तरह से ये सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लेवल पर यदि एजुकेशन को यदि हम प्रायोरिटी देते हैं, ड्रॉप डाउन को रिड्यूस करते हैं, तभी हम आगे के पैरामीटर्स को इम्प्रूव कर जाएंगे। जब तक बच्चे प्राइमरी सेक्टर में ही नहीं बचेंगे, तो आगे की बात करना तो डेफिनेटली थोड़ा गलत ही हो जाता है। सो आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट, और इसी लेवल पर यदि काम करती रही, इसी टेंशन से काम करती रही, तो चीजें काफी चेंज हो सकती हैं। So people should understand and realize who is right for them, so that they can improve their state as in a developed state, and that will be the big achievement for the UP people. So what do you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.